आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज करेंगे बड़े आराम से। एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 तो बड़े आराम से समझना क्या चीज़ है क्या नहीं। क्लियर है? कोई भी चीज़ मिस मत होने देना। अगर मिस होती है तो बार बार देखो रिवाइंड करके। ओके, सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे टर्म क्या होती है। क्लियर? इसके लिए हम कुछ लिख लेते हैं जो हमारे काम आएगा। -7a² b प्लस 9pq माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 7s। क्लियर है? और माइनस लिख लेते हैं 11। तो टर्म क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो किससे बनती है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, या दोनों को मिलाकर साइन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे देखो ये 7 क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि 7 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 7। a का स्क्वायर b, अब a की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। जैसे आप पुट करेंगे वैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी, या जैसे दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन फिक्स नहीं है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो b भी क्या है, वेरिएबल। अब ये जो चीज है इसको मैं बोल सकता हूँ ये साइन, ये कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, वेरिएबल, इन चीजों को मिलाकर ये क्या बन गया हमारी टर्म। तो ये एक टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है 9 कांस्टेंट, p क्या है वेरिएबल, q क्या है वेरिएबल। अब ये क्या है साइन, साइन कांस्टेंट वेरिएबल, इन तीनों को मिलाकर ये भी क्या बन गई टर्म। क्लियर है? ओके, तो ऐसे करके आगे के टर्म्स बनती जाएंगी। तो अब ये कौन सी टर्म है, ये भी क्या बन गई टर्म, और ये टर्म। लेकिन कई बार क्या होता है सिर्फ कांस्टेंट होता है उसमें वेरिएबल नहीं होता। तो कांस्टेंट है इसमें वेरिएबल नहीं है तो भी ये क्या है टर्म। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो इसमें से हमने देखा कि टर्म क्या होती है। अगर कोई पूछे इसमें से टर्म्स को आइडेंटिफाई करो तो कैसे लिखोगे, लिखने का ढंग आना चाहिए। सबसे पहली बात, एक टर्म खत्म कब होती है, जब प्लस का निशान आ जाता है या माइनस का। अब ये टर्म माइनस आ गई फिर शुरू हो गई टर्म, शुरू हो रही है, अभी फिर से प्लस का आ गया, यानी ये टर्म खत्म हो गई, अब नई शुरू की, ये सेकंड टर्म हो गई। फिर माइनस का आ गया, ये थर्ड टर्म शुरू हो गई। क्लियर है? ये प्लस का आ गया, फोर्थ टर्म शुरू है, ये फिर माइनस आ गया, ये फिफ्थ टर्म शुरू है। तो प्लस से टर्म शुरू होती है और फिर अगले प्लस या माइनस पर खत्म हो जाती है। क्लियर? ओके, तो ये तो हम सीखा हमने टर्म क्या होती है। अब सीखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। 7 ये क्या है कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। 9 कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट, 11 कांस्टेंट। क्लियर है? लेकिन मैंने साथ में साइन नहीं बोला, तो -7 क्या है कांस्टेंट, क्योंकि -7 की वैल्यू -7। लेकिन अगर मैं साइन साथ में बोल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा कोएफिशिएंट। तो -7 क्या बन गया कोएफिशिएंट, +9 कोएफिशिएंट, -8 कोएफिशिएंट, +7 कोएफिशिएंट, -11 कोएफिशिएंट। तो जब कोई पूछे कोएफिशिएंट लिखो तो अगर प्लस का निशान है तो वो लिखना है, माइनस का निशान है तो वो भी लिखना है। क्लियर है? और बाकी के हमारे वेरिएबल। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमने टर्म सीखा। तो हम कह सकते हैं कि टर्म किसको मिलाकर बनती है, कांस्टेंट को या वेरिएबल्स को मिलाकर, या दोनों को मिलाकर बनती है टर्म। अगर कोई पूछे इसमें कितनी टर्म्स है वो लिखो, तो कैसे लिखनी है। तो टर्म क्या लिखेंगे इसकी, तो पहली टर्म क्या बनेगी -7a²b। बस यहाँ पर कॉमा डालते जाना, जैसे ये टर्म शुरू हो या पहली टर्म खत्म हो तो कॉमा डालते जाना, कॉमा। फिर हो 9pq। आप कहेंगे मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड होता है। -aab², माइनस नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो माइनस तो आएगा। क्लियर है? क्लियर पॉइंट? अब ये देखो क्या है +7x, प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 7 तो 7x लिखना पड़ेगा पर कॉमा डाल, फिर -11 कॉमा डाल, ये हमने क्या लिख दिया टर्म्स। अब हम इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। जितनी टर्म्स होंगी उतने ही कोएफिशिएंट्स होंगे, याद रखिएगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट बोलना है आपने और एक साइन बोलना है आपने। साइन क्या है माइनस, कांस्टेंट क्या है 7, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बन गया -7। क्लियर है? इसका कोएफिशिएंट 9, इसका -8, इसका 7, इसका -11। ये क्लियर है? तो ठीक है,
तो हमने सीखा टर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है? अब हम तीन चीजें सीखेंगे। कौन कौन सी है वो? मोनोमियल, ओके। मोनो का मतलब होता है वन। मियल शब्द कहां से आया? पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक ही टर्म हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एग्जांपल देख लीजिए, x a minus 7p, x a minus 7p, x एक ही टर्म है ना तो मोनोमियल, a एक ही टर्म है ना मोनोमियल, minus 7p एक ही टर्म है मोनोमियल। अगर फिर ऐसे है 9 भी तो एक टर्म है ना तो मोनोमियल। क्लियर है? फिर आएगा बाइनोमियल। बी आई बाय, बाय का मतलब दो, टू। हम बोलते हैं ना बाइसाइकिल, बाइसाइकिल क्यों बोलते हैं? उसके टू व्हील्स होते हैं, तो बाय का मतलब टू बन गया। नोमियल शब्द कहां से आया? पॉलिनोमियल से। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी दो टर्म्स हैं तो उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। कैसे लिखेंगे? बस कोई भी दो टर्म्स लिख दो तो बन जाएगा। x minus 3, x एक टर्म, minus 3 दूसरी टर्म, फिर क्या बन गया? बाइनोमियल। x की पावर 100 प्लस 1, हमें क्या मतलब है कि पावर 100 है कि क्या नहीं? हमने तो देखना कि दो टर्म्स है कि नहीं है। यहाँ पे कोई निशान नहीं मतलब प्लस है तो टर्म शुरू होगी, फिर आगे प्लस आ गया, फिर अगली टर्म शुरू होगी, तो दो टर्म्स होगी, तो ये क्या बन गया? बाइनोमियल। तो क्या लिखेंगे? ट्राइनोमियल। तो नोमियल शब्द आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल से शब्द आया। ट्राई शब्द कहां से आया? ट्राई माने तीन, याद करो ट्रायंगल, ट्राई एंगल, ट्राई माने तीन, एंगल मींस एंगल। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन जिसकी तीन साइड्स हो, तीन एंगल्स हो। क्लियर है? तो से ट्राई मतलब तीन, तो तीन टर्म लिख लो बस, x7 y + 1, तो तीन टर्म्स होगी मतलब ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है? ओके। अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं कि ऐड कब करते हैं और सेपरेट कब करते हैं। लेकिन ये सीखने के लिए हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। क्लियर? यहाँ पर हम कुछ ऐड कर लेते हैं टर्म्स ऑफ 9a² b प्लस 9a² b प्लस 8x माइनस 7a² b प्लस 9p³, ऐसे करके हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। अब हम सीखेंगे लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स मतलब सेम, वेरिएबल, पावर्स। सेम वेरिएबल्स, सेम पावर्स। अगर वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, साइन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूं। वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स। अब इसमें वेरिएबल देखो a और b, a की पावर 2, b की पावर 1। इसमें ऐसा है a की पावर 2, b की पावर 1 नहीं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। a की पावर 2, b की पावर 1 इसमें ऐसा है, तो ये और ये क्या बन गए? लाइक टर्म्स। तो एग्जांपल में लिख लेंगे हम 9a² एंड माइनस 7। इसमें एक बात ख्याल रखिए कि जरूरी नहीं है कि इधर a की पावर 2 पहले आ रही है b बाद में, तो इधर भी ऐसे होना चाहिए। अगर a की पावर 2 बाद में होती, b की पावर 1 पहले होती, तो भी हमारा क्या बनना था? ये लाइक टर्म्स। क्लियर है? याद रखिएगा। तो लाइक टर्म्स में मायने ये रखता है कि वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, मायने ये नहीं रखता कि वो आगे पीछे कहां पर है। और भी चेक करें। अब इसमें नोट करो प्लस 8x, इसमें x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है? 1।
तो ये भी क्या बन गई लाइक टर्म्स। क्लियर, तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस 8x प्लस 7x। ये क्लियर है? ओके, तो इसमें से हमने देखा लाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब हम देखेंगे अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? सेम वेरिएबल ना हो, अगर सेम वेरिएबल हैं तो पावर सेम ना हो। क्लियर है? समझ गए बात को? यानी कि अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो वो क्या बन गया? अगर ये शर्त पूरी हो गई, सेम वेरिएबल सेम पावर, तो लाइक टर्म्स है। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो अनलाइक टर्म्स है। तो हम कह सकते हैं व्हिच आर नॉट लाइक टर्म्स दोस आर अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? ओके, व्हिच आर नॉट लाइक टर्म्स दोस आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे देखो 9a² b a की पावर 2 b की पावर 1, और इसमें क्या है? ये देखो चाहे a की पावर 1 b की पावर 2 उल्टा है। यहाँ पर a की पावर 2 b की 1, यहाँ पर a की 1 b की 2, तो ये भी क्या बन गई अनलाइक टर्म। सिंपल भी दे सकते हैं यहाँ से a की पावर 2 b की पावर 1, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो x के वेरिएबल आ गया, तो ये इसे भी लिख सकते हैं 9a² एंड 8x। क्लियर है? तो ये क्या बन गई अनलाइक टर्म्स। आप कहेंगे सर हमें क्यों सीखा ये सिलेबस में? इसलिए एक कारण ये भी है कि ये सिलेबस में है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन लाइक टर्म्स है कौन अनलाइक, तो प्लस करने में, माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में मुश्किल आ सकती है। मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई झंझट नहीं है, प्लस माइनस का बड़ा झंझट है। ये क्या है लाइक टर्म्स? तो सिर्फ लाइक टर्म्स हैं जो प्लस भी होती हैं, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। एंटी लाइक टर्म्स अगर मालूम पड़ गया कि ये हैं तो कुछ मर्जी करते रहो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये बात याद रखनी है कि अगर लाइक टर्म्स है तो कुछ मर्जी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर अनलाइक टर्म्स है तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। क्लियर है? अनलाइक टर्म्स में प्लस या माइनस नहीं होता। क्लियर है? तो अब शुरू करते हैं ऐड करना, सबट्रैक्ट करना। ओके, मान लीजिए हमसे कहता है तीन ही टर्म्स को ऐड करके दिखाइए। हमने क्या करना है? इसका पहला पार्ट ऐड। तो हमने कहा था कि ऐड कौन होता है? लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले पहचानना चाहिए कौन लाइक टर्म्स हैं कौन नहीं, उनको अलग कर लेते हैं। a की पावर 2 b की पावर 1, पहली टर्म से शुरू करते हैं। a की पावर 2 b की पावर 1। अगर ऐसे ही वेरिएबल की, ऐसी ही पावर की कोई और टर्म मिल गई तो इसको हम इकट्ठा कर देंगे इसके साथ। नहीं है, ये देखो a की पावर 2 b की पावर 1, तो ये पहली टर्म और ये तीसरी टर्म क्या मिल गई? लाइक टर्म्स। और कोई चेक करो, नहीं, इसमें उल्टा है, a की पावर 2 b की पावर 1 नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो दो ही टर्म्स हैं। 9a² ये क्या है? माइनस 7a²। इस टर्म को हमने देख लिया, तो इसकी बारी प्लस 8x। सिर्फ वेरिएबल कौन है? x, तो उसकी पावर क्या है? 1। और कहां पर है? ये रहा x और इसकी पावर 1। तो ये क्या है? प्लस 8x, वो क्या है? प्लस 7x। क्लियर है? ओके, अब देखो ये a की पावर 2 है, ये तो हमने कर लिया इसके साथ। ये देखो pq, p की पावर 1 q की पावर 1, और कोई ऐसा है? pq वाली और कोई चीज ही नहीं है, तो इसको वैसे लिख लो, फिर इसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, और ये नहीं हुआ। a की पावर 1 b की पावर 2, ऐसा कुछ और है? पीछे तुम सब देखा है, आगे कुछ है नहीं, तो इसको वैसे लिख लो। क्या है ये?
माइनस 8ab स्क्वायर प्लस हटा दो, क्लियर है। 7x हम लिख चुके हैं, -11 में कोई वेरिएबल है नहीं है, क्लियर। तो ऐसी और कोई टर्म है जिसमें वेरिएबल ना हो, नहीं है, तो इसको वैसे लिख दो। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, पहले तो जो इकट्ठी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको इकट्ठा कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर कोई टर्म्स साथ में नहीं है तो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स नहीं है तो क्या करेंगे, उसको वैसे ही लिख लेंगे जैसे है, क्योंकि जो टर्म्स लाइक नहीं होती वो क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब देखिए, ये तो मान पड़ गया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी है कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, a की पावर 2 b की पावर 1, a की पावर 2 b की पावर 1, क्लियर है। तो जो इसकी ऐसी चीजें होती है वो सेम टू सेम लिख लो, सेम वेरिएबल सेम पावर को वैसे का वैसे लिख लो। सिर्फ तुमने क्या नहीं लिखना, कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट प्लस का 9 माइनस का 7, इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस का 9 माइनस का 7। अब देखो x की पावर 1 x की पावर 1 ये लाइक टर्म्स है, तो जो चीज सेम है वो तो वैसे लिख लो। क्या रह गया, प्लस का 8 प्लस का 7, तो ये क्या बन गया 8 प्लस 7, ठीक है। प्लस 9p क्यूब, इसके जैसे और कोई टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो उसको वैसे लिखो। तो ये भी अनलाइक टर्म है ऐसे, ये भी अनलाइक है, क्लियर है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 7, 9 कौन सा निशान है, प्लस का, 7 का निशान माइनस का, तो प्लस का मतलब अच्छे इंसान, तो 9 अच्छे इंसान है, 7 बुरे इंसान है। तो क्या होगा, लड़ाई होगी, माइनस होगा, एनर्जी कम होगी। 9 में से 7 है 2, लेकिन जब लड़ाई होती है कोई ना कोई जीतता है, क्लियर है। जिंदगी में ड्रॉ मैच कभी नहीं रहता, कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है। तो बड़े वाला जीतेगा 9, और 9 कौन सा निशान है, प्लस का, तो प्लस का 2 आएगा। 9 माइनस 7 क्यों हुआ, क्योंकि एक अच्छे इंसान थे एक बुरे इंसान थे, माइनस होना था, तो 2 आ गया। एक जीता कौन 9, तो इसका निशान क्या प्लस, तो वो आएगा प्लस का 2, क्लियर है। a स्क्वायर b, इसको पहले में लिखो बाद में लिखो, ये एक रूल है कि पहले हमेशा क्या लिखते हैं, साइन, फिर क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर क्या लिखते हैं, वेरिएबल। 8 प्लस 7, 8 क्या है, अच्छे इंसान, 7 क्या है, अच्छे इंसान, तो प्लस करके क्या बन गया 15, 15 अच्छे इंसान। तो 8 बड़े वाला निशान आता है जब भी प्लस माइनस करते हैं, तो 8 क्या है, बड़ा, तो साथ में प्लस है, तो प्लस आ गया, तो प्लस 15 x, ठीक है। ये तो हमने कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऑनलाइन टर्म्स है, इसको वैसे ही लो, ओके, ठीक है। तो अभी हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम कहते हैं माइनस करो, ठीक है ना। जब ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या पूछते हैं, किनको ऐड करें, किन टर्म्स को प्लस करें, ऐड करें। जब सब्ट्रैक्ट पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कहता है क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो इसको फ्रॉम इससे, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट किसको किससे करना है, तो जब भी सब्ट्रैक्ट का वर्ड पढ़े तो क्या ख्याल रखेंगे कि फ्रॉम कहां पर आ रहा है। तो जैसे ही फ्रॉम नजर आता है तो क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखो ब्रैकेट में, फ्रॉम के पहले जो लिखा है उसको बाद में लिखो ब्रैकेट में। तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है 9ab माइनस 7p स्क्वायर क्यूब प्लस 7, तो इसको लिखेंगे पहले 9ab माइनस 7, क्लियर है। तो इसको लिखना है, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको लिखना है पहले, वो भी कैसे, ब्रैकेट में। फ्रॉम के पहले जो लिखा है उसको
उसको बाद में लिखना है कैसे, ब्रैकेट में 7p² माइनस 8x प्लस 9 प्लस 8 क्लियर है। लेकिन हमने करना क्या है इसको, माइनस, तो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या आना चाहिए, माइनस। क्लियर है। अब एक कहानी सुन लेंगे। ब्रैकेट को हम क्या मानकर चलेंगे, समंदर। समंदर वैसे तो अंदर होती है, लेकिन हम मानकर चलेंगे समंदर के बाहर कौन है। इस समंदर के बाहर कौन है, कोई निशान नहीं है ना, तो निशान का मतलब कोई नहीं है, तो मतलब प्लस है। प्लस का मतलब क्या मानेंगे, अच्छी मछली। इस समंदर के बाहर कौन है, माइनस। माइनस का मतलब गंदी मछली। तो अच्छी मछली किसी को कुछ नहीं कहती, ठीक है ना, ये कहते हैं तुम जैसे रहना है वैसे रहो, जैसे जीना है वैसे जियो। लेकिन ये जो माइनस है, गंदी मछली, ये क्या कहती है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये गंदा नहीं करती, ये माइनस क्या करती है, सिर्फ इतना कहती है कि निशान बदल दो, चेंज कर दो। क्लियर। तो इसमें बाहर प्लस लगा है, इसको वैसे का वैसे लिखना है एज इट इज। इसके बाहर माइनस लिखा है, तो इसको चेंज करके लिखना है। वैल्यू को चेंज नहीं करना, वेरिएबल को चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन को चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। इसका निशान कौन सा है, प्लस का, जिसके आगे कोई निशान नहीं, उसके आगे प्लस होता है। तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो इसको तो वैसे लिख लो, 9ab माइनस 7p² प्लस 7 प्लस का 7। इसने तो इतना बताया कि चेंज कर दो, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको इग्नोर कर दो। इसने अपना काम कर दिया ये बताकर कि चेंज कर दो साइन सबके, इसका काम खत्म है। अब इसको लिखना है प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये क्लियर है। 9ab माइनस ab, आप देख सकते हैं a की पावर 1 b की पावर 1। इसमें बस यही स्टेप है दो जो सेपरेट का सम खास बनाते हैं। क्लियर है। यानी कि अगर किसी टीचर ने सेपरेट वाला सम डाल दिया तो उसने ऐड वाला सम तो अपने आप चेक कर लिया कि बीच में अपने आप आ जाएगा ऐड वाला सम। अब देखिए क्या करेंगे, जो चीज ऊपर की थी अब नीचे करेंगे। a की पावर 1 b की पावर 1 और कहां पर है, ये रहा a की पावर 1 b की पावर 1। तो ये क्या होंगी, लाइक टर्म्स। तो ये क्या हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है साइन के ऊपर। तो अब शुरू करेंगे। हम लाइक टर्म्स को भी इकट्ठा करेंगे। 9ab माइनस ab p की पावर 2 q की पावर 1 और कहां पर है p की पावर 2 q की पावर 1। सेम टू सेम है ना, सेम वेरिएबल सेम पावर, कुछ ज्यादा नहीं है कुछ कम नहीं है, सेम टू सेम। तो ये -7p² माइनस 7p²। ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये रहेगा +7। 7 का मतलब ओनली 7, कोई वेरिएबल नहीं है। क्या ऐसी और कोई टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, इसमें तो है, इसमें तो है, इसमें नहीं है। -9 +7 -9 सब हो गया हमारा। ये रहेगा +8x। अब x वाली तो ऑर्बिटर में नहीं है तो ये क्या बन गई, x वाली ऑर्बिटर में नहीं है तो ये क्या बन गई, अनलाइक टर्म। तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे 8x है, सॉरी। अब शुरू करेंगे। ab हमने क्या कहा था, जब लाइक टर्म्स लिख लेते हैं तो जो सेम वेरिएबल सेम पावर है उसको वैसे का वैसे लिख लो और ब्रैकेट के बाद लिखने की कोशिश करो। ब्रैकेट में लिख लो। ab तो लिख लिया हमने, क्या रह गया 9, कौन सा, प्लस का। ab तो लिख लिया, क्या रह गया माइनस, कौन सा, 1 का। जब कोई निशान ऑप्शन नहीं है तो उसका ऑप्शन क्या होता है 1। तो +9 -1 p की पावर 2 q की पावर 1 p की पावर 2 q की पावर 1। तो ये तो सेम वेरिएबल सेम पावर होंगे, इसको तो वैसे लिख लो। इसमें हमने क्या नहीं लिखा, -7, इसमें क्या नहीं लिखा, -7। तो ये ब्रैकेट में डाल के लिखना। एक बात का ध्यान रखिएगा,
कभी भी बाहर ब्रैकेट के, क्लियर है, जो भी प्लस माइनस का निशान चाहिए लिखनी है, कोएफिशिएंट लिखने हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बाहर हमेशा प्लस रहना चाहिए। अगर बाहर माइनस भी लिख सकते हैं तो फिर उसके लिए समझ चाहिए कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, क्लियर है, क्योंकि बाहर प्लस हो तो अंदर के निशान जैसे हैं वैसे देख सकते हो, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो हम जानते हैं कि बाहर माइनस है तो निशान बदल जाते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। सेम वेरिएबल सेम आप लिख लो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जो रहेगा, क्लियर है, 9 माइनस 1 पी स्क्वायर क्यूब लिख दिया, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये माइनस को ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर माइनस लिखूंगे प्लस, यहाँ तो प्लस ही लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखो जो लिखना है, -7, ठीक है, इसकी कोई लाइक है +7 -9, दोनों में वेरिएबल कोई नहीं है, तो +7 -9 इसको ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, 9 माइनस का है यानी कि 9 बुरे इंसान, 7 प्लस का है 7 अच्छे इंसान, तो अच्छे और बुरे इंसान जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, लड़ाई होती है, माइनस होता है, तो 9 में से 7 में 2, लेकिन जब लड़ाई होगी कोई ना कोई जीतेगा कोई नहीं हारेगा, कौन जीतेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 9, उसके पास 9 बुरे इंसान है, सामने 7 अच्छे इंसान है, तो 9 बुरे इंसान जीत गए, तो उसका निशान क्या था, माइनस का, तो माइनस आ गया, क्लियर है, उसकी कोई लाइक है नहीं तो क्या लिखेंगे, +8x, क्लियर, सॉल्व कर लीजिए, 9 - 1 8 AB, -7 7 बुरे इंसान, -7 7 बुरे इंसान, जब इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएंगे, 14 बुरे इंसान, तो 14 में 14 आ गए, क्लियर है, लेकिन बुरे इंसान बड़े हैं, है ना, तो क्या आएगा, माइनस, क्लियर है, पी स्क्वायर क्यूब सेम टू सेम, ये क्या है, -2 +8x, क्लियर है, आमतौर पर लिखने का रिवाज क्या है कि सबसे पहले बड़ी पावर लिखो फिर छोटी पावर लिखो ऐसे, अब जैसे देखो इसमें स्क्वायर है तो लिखने वाला कहेगा कि इसको पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसके बाद सिंगल पावर वाले ये वाला लिख दो, ये वाला लिख दो, फिर लास्ट में इसकी कोई पावर ही नहीं है तो इसको लास्ट में लिखो, क्लियर है, कैसे, -14 पी स्क्वायर क्यूब और +8ab +8x, तो ये आंसर हमारा बन गया, क्लियर है, ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखते हैं, इसके बाद हम सीखने चाह रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करते थे, 2 को 3 को, वो ध्यान से देखिए, 2 3 - 7, क्लियर, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 2 क्या है, सिंगल टर्म, अंदर क्या है, दो टर्म्स, हम कह सकते हैं ये क्या है, मोनोमियल, दो टर्म्स का मतलब बाइनोमियल, तो इसका मतलब हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्लियर है, तो 2 × 3, क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बड़े ध्यान से देखना, पहले निशान मल्टीप्लाई करो, साइन, इसका निशान साइन प्लस का, प्लस × प्लस, क्लियर है, प्लस, यहाँ पे ऐसे याद रखो, इसको इससे किया तो प्लस आएगा, इसको इससे किया तो माइनस आएगा, लेकिन एक आसान ढंग है याद रखने का कि साइन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस की काउंटिंग करो, अगर माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, ऑड मतलब 1 3 5 7, अगर माइनस एक बार है, 3 बार है, 5 बार है तो माइनस आएगा, अगर माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस नहीं आएगा, तो प्लस × प्लस, तो माइनस तो है ही नहीं, मतलब 0 बार, 0 क्या होता है, इवन, तो माइनस नहीं आएगा, तो 2 × 3 6, अब ये क्या प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस को माइनस से किया, कितने माइनस हो गए, प्लस है ऊपर तो भूल जाओ, ये माइनस है, एक ही बार है ना, मतलब ऑड नंबर का मतलब माइनस आएगा, 2 × 7, क्लियर, 6 - 14, अब 6 क्या है, प्लस वाले अच्छे इंसान, 14 क्या है, बुरे इंसान, तो लड़ाई होगी माइनस होगा, 14 में से 6 गए 8, लेकिन जीतेगा कौन, जो बड़ा होगा, और बड़ा कौन है 14, इसके आगे निशान कौन है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, क्लियर है, इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो अब इसी चीज को हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, पॉलिनोमियल्स में, एक्सप्रेशन में, बड़े ध्यान से,
जानते हैं कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कैसी मर्जी टर्म हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में ध्यान में रखना नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि लाइक टर्म्स है कि नहीं है, ठीक है। तो 7ab को इससे करेंगे, कैसे करेंगे? अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो साइन मल्टीप्लाई करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिएबल एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। इसका निशान प्लस था, इसका प्लस था, तो प्लस इंटू प्लस, यानी कि माइनस तो कोई आया नहीं, तो मतलब 0 नंबर बार, माइनस कितनी बार है? 0 बार। 0 क्या होता है? इवन। तो जब माइनस इवन नंबर बार आता है तो माइनस नहीं लिखते। 7 इंटू 1 7 ए, याद है ना, बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई बीच में हो तो पावर्स प्लस करते हैं, क्लियर है? जैसे देखो x की पावर क्या है? 2 मल्टीप्लाई x की पावर क्या है? x बेस 2 क्या है? पावर। x बेस 3 क्या है? पावर। और बीच में मल्टीप्लाई, हमें किससे मतलब है? बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या करेंगे? प्लस। x पावर प्लस कर लो, 2 + 3 5, क्लियर? अब देखो a की पावर 1, a की पावर 2, बेस क्या है? दोनों का सेम, a बीच में हमने करना क्या है? मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगी? प्लस। बेस को वैसे लिख लेना 1 + 2, चाहे तो 1 + 2 लिख लेना, नहीं तो सीधा 3 लिख लेना। b बेस सेम है, b b, लेकिन बीच में हमने करना क्या? मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगी? प्लस। b की पावर क्या है? 1, जिसकी पावर ना नजर आए वो पावर 1 होती है, तो 1 + 1 2। अब हमने इसको इससे कर लिया, इसको किससे करेंगे? अब इससे, क्लियर है? प्लस का साइन है, माइनस का, तो कितनी बार माइनस हो गया? एक बार। एक मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस आएगा। अब वैल्यू 7 × 7 49। ए, क्या और कोई ये नजर आ रही है जिसका बेस ए हो? ए एक बार आ रही है, ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, तो ये ऐसे रह जाएंगे। बी वहां पर है, नहीं है, तो ऐसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर x है, इधर कोई x है, नहीं है, तो ऐसे ही, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? आंसर आ गया, क्लियर है? एक सम और लेते हैं और छोड़ते हैं। ये कहता है सिंप्लीफाई 2a - 4a 7, क्लियर है? प्लस 5। ये कहता है सिंप्लीफाई, फिर कहता है पुट a = -1। जब ये कहता है सिंप्लीफाई तो मतलब पहले सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, प्रोडक्ट करना है, जो भी है वो करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, यानी कि मार्क्स कट जाएंगे। तो अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है? एक टर्म मतलब मोनोमियल, ये दो टर्म्स मतलब बाइनोमियल। ध्यान रखना वो प्लस का 5 ब्रैकेट में नहीं है, उसको मल्टीप्लाई मत करना, इससे 2a से मल्टीप्लाई मत करना। तो फिर से प्लस इंटू प्लस, यानी कि माइनस है ही नहीं, तो मतलब माइनस नहीं आएगा, क्लियर है? इवन नंबर हो गया। 2 × 4 8, a और 8 बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। 1 + 1 2, ये तो हो गया हमारा। तो इसको क्या करेंगे? इससे करेंगे, प्लस ये माइनस, तो माइनस कितनी बार हो गया? एक बार, मतलब ओड, मतलब माइनस आएगा। 2 × 7 14, ए एक बार, इसमें तो कुछ है नहीं, तो एक है एक दो, क्लियर है? प्लस 5, ये तो बाहर है ना, ये मल्टीप्लाई थोड़ी करना है इससे, ये तो ऐसे ही। तो ये हमने क्या कर लिया? सिंप्लीफाई। अब ये कहता है पुट a = -1, क्लियर? -1 प्लस, जहां जहां a आए वहां वहां -1 पुट करना। कैसे करोगे? ब्रैकेट में रखकर 8 आए a की जगह -1, लेकिन कैसे? ब्रैकेट में। 2 का 2 यानी पावर है पावर, बाकी सब चीजें सेम, जहां पर a आएगा वहां पर -1 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का माइनस, 14 का 14, a की जगह -1, लेकिन कैसे? ब्रैकेट में, प्लस 5, क्लियर? अब 8 का 8 -1 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है? कि -1 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1 × -1 माइनस कितनी
1 हो गया 2 बार, मतलब इवन नंबर, मतलब माइनस नहीं आएगा। तो 1 × 1 1, ठीक है। तो 1 ही बन गया, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 आएगा। -14 × -1, माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस हो गया, इवन, इवन मतलब माइनस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। 14 × 1 14 प्लस 5 ऐसे। तो 8 × 1 8, 8 प्लस 14 22, 22 प्लस 5 27 आंसर आ गया। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, 9.1, 9.2, 9.3 के बेसिक्स। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरसाइज